कहते हैं जैसे को तैसा करने से ही समझ में आता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या तुर्की को तोड़ेगा भारत? क्या है कुर्दिस्तान, जहां अब तुर्की के अंदर डर समाया है? तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने आखिर क्यों समर्थन से मना कर दिया है? जानेंगे जर्मनी के लिए ना और भारत के लिए हाँ। आखिर चल क्या रहा है यूएन और यूएनएससी में? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो यूएन है, यहाँ पर हाल ही में रुचिरा कंबोज का एकदम रौद्र रूप देखने को मिला। रुचिरा कंबोज ने साफ साफ सीधे सीधे डंडा सर पे मारा और कहा कि 75 साल और लोगे क्या, तब जाकर सुधरोगे। बात है कि 70-75 साल हो चुके हैं और यूएन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जिनके कब्जे में जो मिला है उसको कब्जा के बैठ गए हैं और किसी नए की एंट्री तो ये लेने ही नहीं देते हैं। साउथ अफ्रीका, भारत, ब्राजील, जर्मनी, ये चारों चाह रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिले। रुचिरा कंबोज ने जब ये बात उठाई तो यूके समर्थन में आया और यूके ने कहा कि हाँ भाई, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत एशिया का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, तो यहाँ से भारत को तो मिलनी चाहिए शक्ति। हालांकि चाइना इन सब के खिलाफ है, पर अगर सचमुच में बाकी के 4 देश चाहेंगे तो ये रिफॉर्म जरूर होगा। चाइना को एक मोहरा बनाकर बाकी देश भी कहते हैं कि भैया चाइना ही तो ना कर रहा है, पर क्या एक देश की वजह से पूरा का पूरा रिफॉर्म रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर रूस ने एक नया अड़ंगा डाल दिया है। रूस ने कहा है कि देखो भैया, सब शामिल हो जाओ, लेकिन हम जर्मनी को शामिल नहीं होने देंगे और न ही जर्मनी को हम वीटो पावर देंगे। आप चाहो तो ब्राजील को शामिल कर लो, साउथ अफ्रीका को शामिल कर लो, भारत को शामिल कर लो, लेकिन जर्मनी को नहीं शामिल होने देंगे। वैसे रूस का अगर तर्क देखेंगे तो रूस का तर्क भी आपको बिल्कुल सही नजर आएगा। रूस ने ये तर्क दिया है कि यूरोप से पहले ही देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है। अब अगर जर्मनी भी आ जाता है तो यहाँ 3 वोट पहले से ही हो जाएंगे। एशिया का प्रतिनिधित्व चाइना कर रहा है। इसके अलावे भारत को अगर ये पोजीशन मिलता है तो एशिया से कम एक और देश बढ़ेगा। अब रूस का कहना है कि जो भी चीजें होनी चाहिए बैलेंस वाली होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैलेंस ही नहीं हो। पहले से अमेरिका के सपोर्ट में फ्रांस आ जाता है, यूके आ जाता है, अब एक और देश जर्मनी भी आ जाए जो पहले से दिखता है कि जो अमेरिका कहेगा उस पर ही चलेगा, तो ये तो कोई बैलेंस वाली बात नहीं हुई। वहीं एशिया से अगर भारत आ जाता है, दक्षिण अफ्रीका आ जाता है और ब्राजील आ जाता है, तो फिर रूस को ऐसा लगता है कि ये तीनों देश ऐसे देश हैं जो गुट निरपेक्ष रहते हैं, न तो इधर न तो उधर। तो जब कोई वोटिंग की प्रक्रिया होगी तो उसमें सही सही निर्णय आएगा, न कि वही निर्णय जो अमेरिका चाहता हो। वैसे कहीं ना कहीं रूस का तर्क भी सही है, ये तो देखने को मिलता है। जर्मनी न चाहते हुए भी रूस यूक्रेन युद्ध का हिस्सा बना। क्यों बना? क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता था। ऐसे में जर्मनी अगर परमानेंट मेंबर बनता है तो अमेरिका का पलड़ा भारी रहेगा। खैर, रूस ने बैलेंस की बात तो कही है, लेकिन क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? खैर, ये तो समय ही बताएगा कि यूएनएससी यूएनजीए में रिफॉर्म होता है या नहीं होता है। पर हाँ, एक दूसरी जगह आग जरूर लगी हुई है। ऑटोमन साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ये जो मैप देख रहे हैं ना आप, इतना ज़्यादा दूर तक ये फैला हुआ साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य, जिसकी बार बार तुर्की याद करके रोना रोता है। तुर्की चाहता है कि वही ऑटोमन साम्राज्य एक बार फिर से आ जाए और वो उसका राजा बने। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया टुकड़ों में और उस समय एक इलाका था जो बहुत खुश था। वो इलाका था कुर्दिस्तान। ये जो इलाका था इसमें कुर्द समुदाय के लोग रहते थे। इनका पहनावा, इनकी बोली, इनका रहन सहन, इनकी संस्कृति एकदम अलग थी और इनकी जनसंख्या थी बड़ी। इस बड़ी जनसंख्या वाले जगह को कहा गया कि ठीक है, अब ऑटोमन साम्राज्य बंट रहा है तो
तुम्हें भी मिलेगा एक नया देश। कुर्दिस्तान खुश हो गया कि हमें एक नया देश मिलेगा। लेकिन जब महाशक्तियां बैठती हैं ना, और जब बंटवारा होता है तो छोटे छोटे लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता है। रूस, अमेरिका और बाकी शक्तियों ने ऐसा ही किया। बंटवारा हुआ, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि कुर्दिस्तान को एक नया देश मिलेगा। कुछ भाग सीरिया में चला गया, कुछ भाग इराक में चला गया, कुछ भाग ईरान में चला गया और कुछ भाग तुर्की में चला गया। एक बड़े से समुदाय को टुकड़ों में बांट दिया गया और ये टुकड़े टुकड़े होकर हर जगह पहुंच गए। अब कुछ समय बाद कुर्दिस्तान के लोगों को, यानी कि कुर्द लोगों को ये समझ में आया कि हमारे साथ छल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जहां टुकड़ों में गए वहीं इनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा। इराक में अलग दबाव बढ़ने लगा। इराक के ऊपर तो आरोप भी लगे हैं कि इराक का एक बड़ा हिस्सा जहां पर ये लोग रहते हैं, बार बार उन्हें दबाने की कोशिश की गई और इस क्रम में हजारों की संख्या में मौतें भी हुई। वहीं सीरिया में ISS कुचलने को तैयार है। सीरिया में कुर्द मूल के लोग और ISS के बीच में लगातार गोलीबारी होती रहती है। हालांकि अमेरिका ने भी इस जंग में हवा दिया, लेकिन अब अमेरिका पीछे हट गया है, यानी कुर्द के लोगों को आगे बढ़ाकर खुद वहां से निकल लिया है। ये कुर्द के लोग तितर बितर हो गए थे, पर अब धीरे धीरे कुर्द मूल के लोग एक होते जा रहे हैं। जब तुर्की में ये पहुंचे थे तो तुर्की ने ये कहा था, देखो कुर्द बनकर नहीं रह सकते हो यहाँ पर, तुम्हें अपना पहनावा, तुम्हें अपना बोली, तुम्हें अपना भाषा सब कुछ रखना होगा तुर्की की तरह। हम तुम्हें माउंटेन तुर्क बुलाएंगे। अब जब ये अपनी भाषा इस्तेमाल करने लगे तो तुर्की को होने लगी टेंशन, जिसके बाद तुर्की ने इन्हें भी दबाना शुरू कर दिया। कुर्द लोगों को हर जगह से अब परेशानी ही मिलने लगी है, पर अब कुर्द लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर अलग देश की मांग कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, कुर्दिस्तान को क्या भारत को सपोर्ट करना चाहिए? पहला रीजन है, तुर्की कश्मीर को सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कश्मीर के लिए, ये हमारे पास एक बड़ा वजह है। दूसरा वजह है, आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो इराक के ज़्यादातर तेल वाले एरिया, जो ये मैप में देख रहे हैं आप, ये तेल वाला एरिया है कुर्द समूह के पास। यानी ये इलाका अगर अलग होता है तो हमें इकोनॉमिक तौर पर भी फायदा मिलेगा। हालांकि भारत किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देता है, इसलिए भारत से इराक के मामले में ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर मामले में घुसने की कोशिश करता है तुर्की बार बार, वैसे में क्या तुर्की को भी सबक सिखाना जरूरी है। तुर्की को भी समझ में आना चाहिए कि जब अलगाववाद और आतंकवाद की बात होती है तो कैसा लगता है। वैसे कुर्दिस्तान समूह तुर्की में आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को तुर्की में कुर्दिस्तान को समर्थन देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।